नाभ्युत्थान क्रिया यत्र नालापो मधुराक्षरम गुणदोष कथा नैव स स्वर्गोपि न गम्यताम। अर्थात जिस जगह उठकर स्वागत करने की परंपरा न हो, जहाँ मधुर शब्दों में बात न की जाती हो तथा जहाँ गुण एवं दोष की चर्चा नहीं होती हो, वह जगह यदि स्वर्ग भी हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। स्वीकारे अभिवादनम, अभिनंदनम, स्वागतम और सुप्रभातम। जी हाँ, सुप्रभात की वेला में कार्यक्रम सुप्रभातम में हम स्वागत की परंपरा का सबसे पहले कर रहे हैं निर्वाह। मैं हूँ आप सभी के साथ नारायण दत्त मिश्र। सुप्रभात में स्वागत सत्कार की परंपरा के साथ मधुर वचनों की आवली अर्थात सुभाषित को करेंगे हम प्रस्तुत। साथ ही चर्चा होगी भारतीय संस्कृति के गुणों की, उसके उत्कर्षों के निरूपण की। साथ ही स्वास्थ्य, योग और पाठशाला जैसे प्रकल्पों द्वारा बात होगी अनेक दोषों के उपशमन की भी। पर इन सभी प्रस्तुतियों के भी पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए आज की पहली प्रस्तुति, आज के पंचांग को। आइए जान लेते हैं आज की तिथि, वार और नक्षत्र के विन्यास को। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, बृहस्पतिवार, चित्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आज के पंचांग के बाद अब बारी है एक प्रेरक सुभाषित के श्रवण की। कहा गया है, न शापो नाभिचरणम न वह्निर न विषम तथा नास्त्राणि न च शस्त्राणि यथा तीक्ष्णतमा क्षमा। अर्थात शाप, अभिचार, अग्नि, विष, अस्त्र और शस्त्र भी उतने तीक्ष्ण या प्रभावशाली नहीं हुआ करते जितनी प्रभावशालिनी क्षमा होती है। तो ऐसे ही प्रेरक और जीवन के लिए उपयोगी सुभाषित को सुनने और मनन करने का है अब समय। आपकी चिर परिचित संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी इन 3 भाषाओं के माध्यम से। विद्या विनयोपेतो हरति न चेतांसि कस्य मनुजस्य काञ्चन मणि संयोगो जनयति कस्य लोचना। विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता। सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता। वस्तुतः कम से कम 2 अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with the learning and humility, whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure. In fact, understanding the praise of the combination of at least 2 wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. और सुप्रभातम में अब समय हो गया है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति का। भारतीय ज्ञान परंपरा शास्त्रों की साधना भक्ति पर आधारित है। इसलिए शास्त्रों के ज्ञान की भूमि भारत को अध्यात्म और उपासना की भूमि माना गया है। देवों की भूमि भारत को देवताओं ने अपने अद्भुत यौगिक और आध्यात्मिक ज्ञान बल से सींचा है। देवों की आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं संपूर्ण भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि रूपों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आपको दिखा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख महाकाल ज्योतिर्लिंग पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की यह विशेष रिपोर्ट। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल मोंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं ग्रीष्णेशं च शिवालये।
33 करोड़ देवी देवताओं की पुण्य भूमि है भारत। तपस्वियों की तपोभूमि है भारत और ऋषि मुनियों की ज्ञान भूमि है भारत, जहाँ प्राचीन काल से ही अध्यात्म ज्ञान का सतत प्रवाह रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान से समृद्ध भारत पवित्र और प्राचीन मंदिरों का देश है, जहाँ भक्त देवों की आराधना करते हैं। इन मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्लिंग मंदिरों की अद्भुत महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में भगवान शिव ज्योति के रूप में स्वयं विराजमान हैं। इसलिए इन मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। पुराणों में लिखित ज्योतिर्लिंग क्रम में मध्य प्रदेश में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग की अपार महिमा बताई गई है। प्राचीन नाम अवंतिका उज्जयिनी, जिसका आधुनिक नाम उज्जैन है, इस नगर में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल महाराज की जय। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। महाकाल ज्योतिर्लिंग में मृत्यु के स्वामी, अकाल मृत्यु के रक्षक भगवान स्वयंभू दक्षिण दिशा की ओर विराजमान है, जो दक्षिण मुखी महादेव के रूप में श्रद्धा भक्ति के साथ पूजे जाते हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग के अन्य दिशाओं में जहां एक ओर गणेश, पार्वती, कार्तिकेय और नंदी विराजमान है, तो वहीं भगवान महाकाल का श्री यंत्र मंदिर के गर्भगृह के ऊपर विपरीत दिशा में स्थापित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रातः 4 बजे से ही मंत्र उच्चारण के साथ विविध अनुष्ठान किए जाते हैं। साथ ही इस मंदिर में विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती के द्वारा महाकाल का विशेष अभिषेक भी किया जाता है। ये भस्म भगवान शिव को प्रिय बेलपत्र, शमी वृक्ष आदि वस्तुओं से बनाया जाता है। मान्यता है कि भस्म जीवन की नश्वरता और मृत्यु की अनिवार्यता का प्रतीक है। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। शास्त्रों में बताए गए भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार ब्रह्मांड के आधारभूत भगवान महाकाल की भक्ति का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और दार्शनिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। जो भक्त शुद्ध भाव से भगवान महाकाल की उपासना करते हैं, वे विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्त होकर जीवन में सुख शांति को प्राप्त करते हैं, जिससे समाज में सद्भाव और निर्भयता उत्पन्न होती है। महाकालेश्वरो नाम शिवः ख्यातश्च भूतले तं दृष्ट्वा न भवेत् स्वप्ने किंचित् दुःखमपि द्विजाः। यं यं काममपेक्ष्यैव तल्लिंगं भजते तु यः तं तं काममवाप्नोति लभेन् मोक्षं परत्र च। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय हो गया है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम अन्य प्रस्तुतियों के साथ जल्द ही लौटते हैं।
दम आलू कैसे बनाए? और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागतम अस्तु समेषाम पुनरपि। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुप्रभातम में। और सुप्रभातम में अब समय है स्वास्थ्य मंत्र से संबंधित हमारी प्रस्तुति का, जिसमें आज बात करेंगे वेरिकोज वेन्स की समस्या के विषय में। वेरिकोज वेन्स की समस्या कई लोगों को प्रभावित करती है। इस पर ध्यान न दिया जाए या सही उपचार इसका न हो तो जटिलताएं बढ़ जाती हैं। आइए समझते हैं कि क्या है वेरिकोज वेन्स और कैसे इसकी संभावना को कम किया जा सकता है। वेरिकोज वेन्स की समस्या काफी लोगों को परेशान करती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैरों की नसों में खून एकत्रित होने लगता है, जिससे पैरों में सूजन आ जाती है और व्यक्ति का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। वेरिकोज वेन्स में त्वचा की सतह के नीचे उभरती हुई नीली नसें दिखाई देने लगती हैं। सामान्य स्थिति में मानव शरीर में रक्त हृदय द्वारा पंप किया जाता है और धमनियां इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में संचारित करती हैं। परिसंचरण तंत्र में शिराएं होती हैं जो रक्त को वापस हृदय की ओर भेजती हैं। रक्त को ऊपर की ओर प्रवाहित करने में सहायता करने के लिए शिराओं में वाल्व लगे होते हैं। वाल्व रक्त को केवल ऊपर की ओर जाने देती है। शिराएं ऊतकों से रक्त को हृदय की ओर वापस ले जाती हैं, लेकिन जब रक्त ऊपर की ओर ठीक से नहीं जा पाता और वहीं पर एकत्रित होने लगता है तो शिराएं फूल जाती हैं। ये स्थिति वेरिकोज वेन्स कहलाती है। शरीर में दो तरीके की नसें होती हैं। एक होता है जो हार्ट से ब्लड आगे ले जाती है, जिनको कहते हैं आर्टरी, और जो हार्ट को वापस लेके आते हैं उनको कहते हैं हम वेन्स। पैर में ये वेन्स हमारे दो लेवल्स पे होती है। एक होती है सुपरफिशियल, जो त्वचा के जस्ट नीचे होती है, और एक होती है जो डीप, जो हमारे मांसपेशियों के अंदर होती है। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है त्वचा के नीचे वाले या सुपरफिशियल वेन्स की प्रॉब्लम होती है। ये जब वेन्स सूज जाते हैं, लंबे हो जाते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तब उनको हम वेरिकोज वेन कहते हैं। वेरिकोज वेन्स होने पर रक्त के सही संचरण न होने के कारण शिराओं में सूजन आ जाती है। नीली व गहरी बैंगनी नसें दिखाई देने लगती हैं। पैरों में भारीपन महसूस होता है। मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। पैरों के निचले हिस्से में सूजन आ सकती है। रस्सियों की तरह दिखने वाली सूजी हुई या मुड़ी हुई नसें नजर आने लगती हैं। लंबे समय तक बैठने या खड़े होने के बाद व्यक्ति को दर्द महसूस होने लगता है। एक या एक से अधिक नसों के आसपास खुजली महसूस होती है। ये लक्षण वेरिकोज वेन्स का संकेत हो सकते हैं। ये देखा गया है कि जो इस प्रकार की जॉब में इन्वॉल्व है, जहां बहुत देर तक लंबे समय तक खड़े होने की जरूरत होती है, जैसे कि सर्जन ले लें, टीचर ले लें, या कोई व्यक्ति जिसको बहुत लंबा खड़ा होना पड़ रहा है, उनको वेरिकोज वेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी के कारण फीमेल लोगों में, लेडीज लोगों में ज़्यादा देखा गया है वेरिकोज वेन। कई ऐसे कारक हैं जो वेरिकोज वेन्स के खतरे को बढ़ाते हैं, जिनके विषय में जानना आवश्यक है। वेरिकोज वेन्स बीमारी को नजरअंदाज करना गंभीरता को बढ़ा सकता है। जो अर्ली स्टेजेस हैं उसमें वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें। अगर बहुत देर तक खड़े रह रहे हैं, कोशिश करें कि ब्रेक लें, थोड़ा चलें,
बैठे तो पैर को थोड़ा ऊपर रख के चले। इसके अलावा हमारे पास स्टॉकिंग्स आते हैं जिनको कहते हैं जुराबे, अबव नी या बिलो नी स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं। 80 से 90% लोगों को इन चीज़ों द्वारा इलाज कर सकते हैं। बट हाँ, जिनको कॉम्प्लिकेशन हो गए, जिनको स्किन चेंजेस आ गए, जिनको अल्सर बन गए, फिर उनको इंटरवेंशन की ज़रूरत हो सकती है। ये 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है सर्जरी की विधि द्वारा कर सकते हैं जिसमें चीरा या एंडोस्कोपी से कर सकते हैं, और दूसरा है कि उसको लेज़र विधि से कर सकते हैं जिसमें हम लेज़र या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी यूज़ कर सकते हैं। और आजकल लेज़र यूज़ करना बहुत कॉमन हो गया वेरिकोज वेन के लिए। वेरिकोज वेन का संभावना को कम करा जा सकता है। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ बहुत लंबा खड़ा होने की ज़रूरत पड़ी तो कोशिश करिए कि ब्रेक ले लें। आप उसको ब्रेक लेके बैठ जाएं, थोड़ा पैरों की वर्जिश कर ले, थोड़ा चले फिरें। इसकी जटिलताओं से बचने के लिए आवश्यक है कि वेरिकोज वेन्स के लक्षण होने पर तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाएं, इसका कारण जानें और सही समय पर इसका सही इलाज करवाया जाए। साथ ही वेरिकोज वेन्स से बचने के लिए किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, ये जानना भी आवश्यक है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। योग स्वस्थ जीवन का आधार है। नियमित योग करने से रोगों से बचाव होता है। योग कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में भी सहायक है। आइए देखते हैं वेरिकोज वेन्स की समस्या से राहत में उपयोगी कौन सी हैं यौगिक क्रियाएं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स जो बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है उनके लिए, जिनको सिटिंग या स्टैंडिंग का ज्यादा काम रहता है, जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, हाउसवाइफ्स या जिनका डेस्क जॉब रहता है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे आसनास जो हमें वेरिकोज वेन्स को कम करने में मदद करेंगे। आइए देखते हैं पहला आसन जिसका नाम है तालासन, जिसके लिए हम लेंगे 1 फीट डिस्टेंस बिटवीन द फीट। हाथ को साइड में रखेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सामने से आगे की ओर से ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को टर्न करेंगे बाहर की साइड और हाथ और हील्स दोनों को नीचे लेके आएंगे। एक बार फिर से करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ और दोनों पैरों को ऊपर लेके जाएंगे। एक्सहेल करते हुए हाथों को टर्न करना है, हाथ और पैर को नीचे लेके आएंगे। हमारा दूसरा आसन है उत्कट आसन, जिसके लिए हम 1 फीट डिस्टेंस लेंगे अपने दोनों पैरों के बीच में। सामने की ओर देखेंगे, हाथों को साइड में रखेंगे। इनहेल करते हुए हाथ और अपनी एड़ियों को ऊपर लेके आएंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे स्क्वाट पोजीशन में। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल करते हुए वापस ऊपर आएंगे और एक्सहेल करते हुए हाथ और एड़ियों को साथ में नीचे लेके आएंगे। तो आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। वेरिकोज वेन्स अगर पैर में है तो पैर काफ़ी दुखते हैं और इसीलिए ज़रूरी है कि हम जरा चलते फिरते रहें, एक जगह लंबा खड़े ना रहें, एक लगे बैठे नहीं, और अगर पलाठी मार के बैठ जाएं थोड़ी थोड़ी देर में तो बहुत आराम मिलेगा। वेरिकोज वेन्स में जो खाना चाहिए वो है एंटीऑक्सीडेंट जिसमें बहुत ज़्यादा हो, फ्लेवोनॉइड जिसमें ज़्यादा हो, और इसके लिए पालक, मेथी, ऐसी हरी भाजियाँ ज़्यादा खाई जाएं। और ज़रूरी है कि ये फल जैसे संतरा, मौसम्बी, बेरीज, ये सब फल खाए जाए, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी वगैरह। फिर जो हम करते हैं, टेंशन में हर चीज़ लेते हैं, उसको कम करें, क्योंकि टेंशन में मसल्स टाइट हो जाती है और उससे वेन्स में दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जीवन को ज़रा एक्टिवली जीना है और वेन्स के अपोजिट चीज़ें करनी है, जो आसनों में आप देख ही लोगे, इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, दर्द से छुटकारा मिल ही जाएगा। नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्र और योग की प्रस्तुतियों के बाद अब बात संस्कृति के मंत्र की, अर्थात संस्कृत पाठशाला की, जहां स्वास्थ्य संबंधी संस्कृत के सरल वाक्यों को लेकर उपस्थित हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी। तो आइए जान लेते हैं स्वास्थ्य संबंधित कुछ वाक्यों को संस्कृत पाठशाला प्रभाग के माध्यम से। नमो नमः मित्राणि।
संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले सामान्य वाक्यों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी बात हो और यदि कहना हो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसके लिए संस्कृत में हम वाक्य बनाएंगे मम स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। मम स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। यदि कहना हो पेट पे बहुत दर्द है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे महती उदर वेदना अस्ति। महती उदर वेदना अस्ति। यदि कहना हो सिर दर्द तो अक्सर सताया करता है, तो इसके लिए कहेंगे सामान्यतः शिरोवेदना पीड़यति एव। सामान्यतः शिरोवेदना पीड़यति एव। यदि वाक्य बनाना हो बुखार सा लग रहा है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे ज्वरः इव भासते। ज्वरः इव भासते। वाक्य हो मन मचल रहा है, तो कहेंगे मम वमन शंका अस्ति। मम वमन शंका अस्ति। यदि कहना हो डॉक्टर से सलाह लो, तो इसे संस्कृत में कहेंगे चिकित्सकस्य परामर्शं स्वीकुरु। चिकित्सकस्य परामर्शं स्वीकुरु। गला क्यों बंद है, यदि यह वाक्य हो तो इसका संस्कृत बनेगा कंठः किमर्थम अवरुद्धः। कंठः किमर्थम अवरुद्धः। यदि वाक्य हो मैं बहुत थक गया हूं, तो कहेंगे अहम अतीव श्रान्तः अस्मि। अहम अतीव श्रान्तः अस्मि। वाक्य यदि हो उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो कहेंगे तस्य स्वास्थ्यम कथम अस्ति, या फिर तस्य आरोग्यम कथम अस्ति। यदि वाक्य हो तबीयत वैसी ही है, तो कहेंगे आरोग्यम यथावत अस्ति। आरोग्यम यथावत अस्ति। आज तबीयत कुछ अच्छी है, तो इसके लिए कहेंगे अद्य आरोग्यम किंचित सम्यक अस्ति। अद्य आरोग्यम किंचित सम्यक अस्ति। सुबह से ही सिर दर्द होने लगता है, यदि यह वाक्य हो तो इसके लिए संस्कृत में बोलेंगे प्रातः कालात् एव शिरोवेदना अनुभूयते। प्रातः कालात् एव शिरोवेदना अनुभूयते। डॉक्टर से कब मिले थे, यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे चिकित्सकम कदा मिलितवान। चिकित्सकम कदा मिलितवान। शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे शरीरे ऊर्जा एव नास्ति। शरीरे ऊर्जा एव नास्ति। कल तो यह ठीक ही था, यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे ह्यः एषः स्वस्थः एव आसीत्। ह्यः एषः स्वस्थः एव आसीत्। कि आज मैं खाना खा सकता हूँ, यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे किम अद्य अहम भोजनम कर्तुम शक्नोमि। किम अद्य अहम भोजनम कर्तुम शक्नोमि। उसे अस्पताल में दाखिल किया है। सः चिकित्सालये प्रवेशितः। सः चिकित्सालये प्रवेशितः। उसे चक्कर से आ रहे हैं। तस्य शिरः भ्रमति इव। तस्य शिरः भ्रमति इव। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ वाक्यों को धीरे धीरे सीखने व नित्य अभ्यास करने से आपका भाषाधिगम बढ़ता जाएगा। ऐसे ही वाक्यों को जानने व अभ्यास करने के लिए संस्कृत पाठशाला से जुड़े रहिए एवं अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जनसंचार माध्यमों के द्वारा भेजते रहिए। अस्तु, आज के लिए इतना ही। संस्कृत कक्षायां पुनः मेलिष्यामः। तावत् नमो नमः। आज के सुप्रभात की प्रस्तुति में इतना ही, क्योंकि समय की मर्यादा का ध्यान सभी को रखना ही होता है। जैसा कि कहा भी गया है, देश कालौ संप्रधार्य विक्रमेत विचक्षणः देश काल व्यतीतो ही विक्रमो निष्फलो भवेत। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को स्थान एवं समय को देखकर अपना कार्य साधने हेतु प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि स्थान एवं समय का विचार किए बिना किया गया कार्य विफल हो जाता है। तो सुप्रभातम की प्रस्तुति के साथ
कल पुनः हम लौटेंगे और लेकर आएंगे आप सभी के लिए भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को रखने वाली प्रस्तुतियों को। तब तक के लिए मुझे अपने सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। नमो नमः।